गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 का दूसरा टॉपिक। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे, आपका बकल कैविटी पढ़ लिए थे, जिसमें माउथ्स के बारे में पढ़े थे, टंग के बारे में पढ़े थे, टिथ के बारे में पढ़े थे, टाइप्स ऑफ टिथ के बारे में पढ़े थे, फंक्शन ऑफ टिथ के बारे में पढ़े थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे आपका ऑसोफेगस। क्या पढ़ेंगे? ऑसोफेगस। ये ध्यान दीजिएगा, आपका क्या पढ़ेंगे? ऑसोफेगस। ठीक है, ऑसोफेगस मतलब क्या होता है? ये आपका ऑसोफेगस मतलब होता है भोजन की नली। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। द च्यूड फूड इज पुस्ड इनटू अ लॉन्ग एंड नैरो मस्कुलर ट्यूब इज कॉल्ड फूड पाइप और ऑसोफेगस थ्रू अनदर शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड फ्रैंक्स। ओके, तो अब यहाँ पे जो भी फूड आपको पास किया जाता है वो आपका मस्कुलर एक तरह का लॉन्ग नैरो टाइप का पाइप होता है, जिसे फूड पाइप या ऑसोफेगस भी बोलते हैं। उसके थ्रू वो पास होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया होगा आपका, जैसे आपका यहाँ पे दिया होगा ऑसोफेगस है। आइए, जब भी भोजन आता है तो एक रिलैक्सेशन मोड में, कॉन्ट्रैक्शन मोड में, रिलैक्सेशन मोड में, कंट्रैक्शन मोड में आता है, ताकि वो पुशअप जल्दी जल्दी हो सके। ठीक है, व्हेन द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इंटर द फूड पाइप द वॉल्स ऑफ द ऑसोफेगस स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। जैसे ही भोजन उसके अंदर आती है ऑसोफेगस में, वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना स्टार्ट करता है। जैसे सिकुड़ेगा तो उसके आगे जो पार्टिकल्स होगा वो मूव करके आगे चला जाएगा, फिर उसके बाद उसके पीछे ला मसल्स फिर सिकुड़ेगा, फिर वो आगे चला जाएगा। इस तरह से वो मूव करता है। ठीक है, contracting and expanding to push the food down into the stomach. The pushing down of food by walls of esophagus in a wave-like action is called peristalsis. Okay, इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस। जिस मूवमेंट से भोजन ऑसोफेगस में, ऑसोफेगस के वॉल के द्वारा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपैंडिंग का जो एक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ओके, डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट टेक प्लेस इन द ऑसोफेगस। लेकिन ये डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता। जैसे माउथ में क्या होता था आपका, सलाइबा वहाँ पे मिक्स होता था, सलाइबा भोजन को सॉफ्ट करता था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं होता, बस वो थ्रूली पास करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डू यू नो दिया गया है। यू मस्ट, लिखा हुआ देखिए क्या लिखा हुआ, यू मस्ट नॉट ईट हर्डली और टॉक और लाफ लाउडली वाइल ईटिंग, एज इट मे cause hiccupus or choking sensation. This happens when food particles enter the windpipe instead of entering the esophagus. The windpipe carries air from the nostril to the lungs. It runs adjacent to the esophagus, but inside the throat, air and food pass through a common passage. We cannot breathe and swallow at the same time. When the food is swallowed, a flap like valve called epiglottis closes the passage of the windpipe and guards the food into the esophagus. If by chance food particles enter the windpipe, it gets choked and results in cough और हिकेपस। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे ही वो जो फूड आपका होता है, वो आपका देखिए दो तरह का नली इसमें दिया हुआ है, लेकिन आपका ऊपर जो आपका ये नाक से नली अलग गया है और मुंह से नली अलग गया है, लेकिन ये कॉमन एक तरह का नली हो जाता है, पाइप हो जाता है, जो आपका ऑसोफेगस है, और दोनों एक ही तरह से इंटर करता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब आप सांस लेते हैं तो आपका फूड पाइप आपका बंद रहता है। जब आप भोजन लेते हैं तो आपका सांस वाला जो नली होती है, एयर पाइप होती है, वो बंद रहती है। तो इस तरह से उसको बंद करने वाला एक आपका एक मसल्स टाइप का, वेब टाइप का, एक फ्लैप वेब टाइप का एक ऑर्गन्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। ठीक है, ये आपका, अगर आप ऐसे मतलब कि खाने समय हंस रहे हैं, खाने समय बोल रहे हैं, तब सांस भी ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका हो सकता है कि कुछ चावल एयर पाइप में चला जाए, जहाँ पे नॉस्ट्रिल का जो पाइप जुड़ा हुआ है, तो उससे क्या होगा, आपको हो सकता है हिचकी वगैरह आ जाए। बहुत सारा देखते हो ना, हिचकी आता है खाने समय, तो ये प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, या एक ही साथ दोनों करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए कहा जाता है कि खाने समय आप बात नहीं करो, क्योंकि कभी कभी भोजन क्या होता है, वो आपके अगर नाक वगैरह में घुस गया तो बहुत प्रॉब्लम करता है और आपको उससे जान भी जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि खाने समय आप थोड़ा सा सतर्कता बरतिए। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करें, स्टोमक की बात करें।
From esophagus, the food goes to the stomach. The stomach is a J-shaped, thick-walled organ present on the left side of abdomen. It is the widest part of the alimentary canal. This inner wall of the stomach contain gastric glands. These glands secrete gastric or digestive juice which contain three substances: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस. अब यहाँ पे स्टोमक एक तरह का जे शेप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जे शेप की तरह है ना. जैसे इस तरह से हम लोग लिखते हैं जे शेप, या ऐसे लिखते हैं. इसी तरह से मतलब एक तरह का कॉमन चीज़ है. ठीक है, तो ये जे शेप लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये जे शेप की तरह होता है, एक मस्कुलर बैग की तरह होता है. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं मस्कुलर बैग की तरह होता है. और इसमें तीन तरह का आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है. वो तीन तरह का डाइजेस्टिव जूस एक रिलीज़ करता है. उसमें तीन तरह का मटेरियल पाया जाता है. ठीक है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें रहता है पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है. ठीक है, पेप्सिन, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आप ध्यान रखिएगा. ये कौन प्रोड्यूस करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोड्यूस करता है. ये कहाँ रहता है? आपका स्टोमक वॉल में रहता है. ठीक है, तो ये जो भी प्रेजेंट करता है उसमें कितना सब्सटेंस होती है? तीन सब्सटेंस होती है. कौन कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस होती है. ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया दैट इंटर the food. It make the medium in the stomach acidic which enhance the action of digestive enzymes. अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? उसमें जैसे मान के चलिए आप लोग भोजन कभी कभी करते होंगे, तो जैसे तैसे भोजन खा लिए, तो वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या करता है? उसमें जो भी जर्म्स प्रेजेंट रहता है उसको वो डिस्ट्रॉय करता है. ठीक है, द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड एसिड. अब यहाँ पे जो म्यूकस होता है वो पूरे वॉल में प्रेजेंट होता है. अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना खतरनाक होता है कि उसको आप अगर एसिड की तरह होता है. अब एसिड अगर कहीं भी आप छिड़कते हैं या कहीं भी आप फेंकते हैं या कहीं भी डालते हैं तो आपका चमड़ा गला देता है. लेकिन एक बहुत ही मतलब कि एक आश्चर्यजनक की बात है, आपके पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और आपका पेट कुछ नहीं होता. क्यों? क्योंकि म्यूकस स्टोमक के चारों तरफ लेयर बना करके ढक लेता है, और जिससे एसिड और जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है जिससे स्किन खराब, मसल्स खराब होने की बात है, उससे वो प्रोटेक्ट करता है. कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, इन द एसिडिक मीडियम द पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन इन द फूड टू फॉर्म सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस कॉल्ड पेप्टॉन्स. अब यहाँ पे जो पेप्सिन जो एक डाइजेस्टिव जूस है वो आपका सीक्रेट करता है कहाँ से? आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और उस जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस प्रेजेंट होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या करता है? जर्म्स को किल करता है. म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है स्टोमक को, और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और उसे बनाता है पेप्टॉन्स में. क्या में बनाता है? पेप्टॉन्स में बनाता है. कहाँ ये डाइजेस्ट करता है? स्टोमक में डाइजेस्ट करता है, और ये क्या बना देता है? पेप्टॉन्स में बना देता है. ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, अच्छा रहने दीजिए. Consequently, the food gets covered into a partially digested semi-solid food called chyme. The chyme leaves the stomach and enters the small intestine. अब यहाँ पे जो भी फूड बना वो एक तरह का सेमी लिक्विड हो गया और वो एक तरह का लेयर बना लेता है. पार्शली डाइजेस्टेड मतलब कि हल्का फुल्का डाइजेस्ट हुआ, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो हल्का फुल्का डाइजेस्ट हुआ, वो सेमी सॉलिड फूड की तरह बन गया. ठीक है, जैसे सेमी सॉलिड मतलब कहने का मतलब ज़्यादा ना गीला ना ज़्यादा कठोर. वो जो आप कुम्हार का जो मिट्टी देखे होंगे, कुम्हार जो घड़ा वगैरह बनाता है उसका मिट्टी देखिए सेमी सॉलिड ही होता है. ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कैम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कैम. और ये कैम कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे एक कहानी दिया हुआ है. The working of a stomach was discovered by a strange accident. A man named Alexei Sant Martin was accidentally hit by a shoot gun in 1822. The bullet had seriously damaged his abdomen and made a hole in his stomach. He was brought to an American doctor
William Beaumont, Martin survived, but the doctor could not close the hole properly and left the bandage. Dr. Beaumont took its a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole and observe the digestive process. He began to perform experiment on digestion using Martin's stomach without giving any discomfort to him and made some wonderful observation. He found that the stomach churns the food. The wall of a stomach secretes certain gastric juice which help in the digestion of food. He mixed the gastric juice from the stomach with the food. He observed that यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एक कहानी दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि एक आपका एक व्यक्ति होता है, एक आदमी होता है जिसका नाम अलेक्सिस संत मार्थू रहता है। उसका एक्सीडेंट मतलब कि गोली लग जाता है। गोली लगने से उसका जो एब्डोमेन है उसमें क्या होता है, एक छेद हो जाता है और डॉक्टर उसे प्रॉपरली बंद नहीं कर पाता। अब बंद नहीं कर पाता है तो वो जिंदा भी रहता है और उसका जो जो छेद होता है वो बंद नहीं कर पाता और वो जिंदा भी अपना काम परफॉर्म करता है। तो इससे क्या हुआ कि डॉक्टर को स्टोमक के अंदर जो भी डाइजेशन प्रोसेस हो रहा था उसको वो क्लियरली देख रहा था। वो देख रहा था कि फूड को स्टोमक चर्न करता, मतलब उसको मिक्स करता, उसको पीसता, उसको मिलाता, चर्म करता, ठीक है। उसके बाद एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है। ये आपका गैस्ट्रिक जो भी आपका ग्लैंड्स होता है वो जूस क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस वहाँ पे वो डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। और उससे क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका कहानी और कुछ आगे दिया हुआ है, उसको मैं आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है। द फूड मिक्स विद द गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक गेट्स डिजॉल्व एंड डाइजेस्ट। अब यहाँ पे बाहर फूड कुछ रखा और फूड रखने के बाद उसको क्या कर दिया, मतलब कि कुछ भोजन को लाया और उसमें जो पेट से डाइजेस्टिव जूस को निकाला उसको मिक्स करके उसमें वो डाल दिया। तो देखा वो गल गया, लेकिन वो फास्ट नहीं गल पाया। क्यों नहीं गल पाया? क्योंकि जो स्टमक का जो टेम्परेचर होता है, शायद मे बी हम ध्यान में नहीं आ रहा, शायद 37 डिग्री स्टमक का डिग्री टेम्परेचर होता है और वो बाहर का टेम्परेचर थोड़ा सा अबव रहता है, ये नॉर्मल, ये कम रहता है। इससे वो डाइजेशन प्रोसेस थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे, दिस लीड टू एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवर दैट द स्टमक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस विच डाइजेस्ट द फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स विच द बॉडी यूजेस। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि स्टमक एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है उस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, जिससे क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द alimentary कैनल। इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग एंड अरेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ कॉयल। अब यहाँ पे सबसे लंबा, जैसे एक बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वो छोटा नाम है, लेकिन वो स्मॉल होता नहीं है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से वो बड़ा होता है, मतलब 7.5 मीटर लॉन्ग होता है और वो एक कोयल की तरह, मतलब कि घुड़मड़ा कर रखते हैं ना, उस तरह का वो रखा हुआ रहता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम 2 ग्लैंड्स, द लीवर एंड पैनक्रियाज। अब इसमें 2 तरह का ग्लैंड्स इसको हेल्प करता है, कुछ डाइजेस्टिव जूस या कुछ किसी तरह का भी जूस रिलीज करता है। कौन कौन रिलीज करता है? लीवर और एक पैनक्रियाज। लीवर आपका बाइल जूस रिलीज करता है और पैनक्रियाज आपका पैनक्रिएट्स जूस शायद रिलीज करता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे हम फोटो आपको दिखा देते हैं, एक बार फ़ोटो भी दिखाए थे आपको, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर फिर भी समझ में नहीं आता आप हमसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड इंटेस्टिनल जूस। कौन सीक्रेट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को वॉल, वो जो उसका वॉल होता है वो सीक्रेट करता है। हियर द पार्सली डाइजेस्टेड फूड गेट मिक्स विथ pancreatic juice, bile juice and
intestinal juice, the process of digestion complete in the small intestine. अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह का जूस रिलीज हुआ। कौन कौन? एक आपका पैनक्रियाज रिलीज कर दिया, पैनक्रियाट जूस, पैनक्रिएटिक जूस, और उसके बाद लीवर आपका बाइल जूस, और स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, ये तीनों जूस डाइजेशन का काम आता है और वो भोजन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो पहली बात करते हैं लीवर का। लीवर कौन सा रिलीज करता है? बाइल जूस। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। अब यहाँ पे आपको फोटो दिखा देते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए फोटो। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो बड़ा वाला देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। ये जो आपका लीवर, ये वाला, ठीक है। द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। ये पूरा ये दिया हुआ है, ये एब्डोमेन कहलाता है। ठीक है, इस अपर पार्ट में है। उसके बाद आपका लेफ्ट साइड में आपका क्या है? आपका क्या है? स्टोमक है, जो जे शिफ्ट में है। ठीक है, लेफ्ट साइड में है, ये आपको बता ही है। ठीक है, ये पूरा एक एक पॉइंट्स आप लोग पढ़िएगा ध्यान से, इससे क्वेश्चन रिलीज होगा। ठीक है, ऑन द राइट साइड। ठीक है, ये राइट साइड में हो गया आपका लीवर ऑन द टॉप। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपका हो गया टॉप में, टॉप में नहीं, ये आपका ये स्टोमक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। सबसे बड़ा ग्लैंड्स है बॉडी का, ये ध्यान रखिएगा। इट सीक्रेट्स बाइल जूस। ये क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है। क्या करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है। विच इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड गैल ब्लैडर। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा गैल ब्लैडर दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, देखिए यहाँ पे दिख रहा ना, यही आपका गैल ब्लैडर है। यही आपका जो ये जूस रिलीज करता है, यहीं पे आपका जमा होता है। ठीक है, गैल ब्लैडर में ही जमा होता है। ठीक है, वो कहाँ लोकेटेड है? आपका लोकेटेड नियर द लिवर या लोअर द लिवर। बाइल जूस हेल्प बाइल Bile juice help in the digestion of fats. Fats are present as a big droplets in the food, because of which they cannot be digested easily. Bile juice break these big droplets into small droplets and make their digestion and एब्जॉर्वेशन इजी। अब यहाँ पे बायल जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है किसके द्वारा? लीवर के द्वारा। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड से पाया गया है। कहाँ है आपका? राइट साइड का एब्डोमेन में सबसे टॉप में है। ठीक है, और ये बाइल जूस किसको डाइजेस्ट करता है? आपका फैट्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, पैनक्रियाज। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो येलो कलर का देख रहे हैं ना, येलो कलर का दिख रहा होगा ये अंदर की तरह, ये येलो कलर का दिख रहा है, इसी को हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैनक्रियाज बोलते हैं। तो पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीमी कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। ये देखिए आपका स्टमक है, इसके जस्ट बिलो है, क्रीमी कलर का है। ठीक है, क्रीम कलर का है। इट सीक्रेट्स पैनक्रिएटिक जूस एंड रिलीज्ड इन इट इनटू द इंटेस्टाइन। अब ये भी रिलीज करके कहाँ डालता है? स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाला नहीं है ग्रीन कलर, ये रेड वाला है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें वो रिलीज करता है। द पैनक्रेटिक जूस एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपल। अब ये जो आपका पैनक्रेटिक जूस है वो किसको डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब इन intestinal juice, the partially digested food now reaches the lower part of the small intestine। अब यहाँ पे लोअर पार्ट में पहुँच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे डाइजेशन विच स्टार्ट इन द माउथ इज कम्प्लीटली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ से जो माउथ से यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हुआ
सलिबा मिक्स होना, तो यहाँ पे नहीं होता, ये आपका ओसोफेगस है, इसमें नहीं होता है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे यहाँ से होते होते यहाँ पे आता है, स्टमक से होते हुए यहाँ पे आता है, यहाँ पे ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। द एंजाइम इन द इंटेस्टियल जूस एक्ट अपॉन द पार्सली डाइजेस्टेड फूड एंड कन्वर्ट इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस। अब यहाँ पे जो भी मान के चलो बचा खुचा भोजन, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट्स, अनडाइजेस्टेड फूड है या उसको क्या करता है, सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस लिक्विड में बदल देता है, ठीक है, एज ए रिजल्ट। अब यहाँ पे बात हम करते हैं द कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पे इसको हम फोटो को हटा देते हैं, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू ग्लूकोज। अब कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होता है, ग्लूकोज में। फैट्स किस में चेंज होता है, फैटी में। और ग्लिसरॉल में चेंज होता है, दो चीज़ में चेंज होता है फैट, किस में, ग्लिसरॉल और फैटी में चेंज होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका प्रोटीन चेंज होता है किस में, एमिनो एसिड में। किस में चेंज होता है, एमिनो एसिड में। बस यहाँ तक ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद शायद देखते हैं दूसरा टॉपिक आपको मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। हाँ है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे फैट जो है स्मॉल ड्रॉपलेट्स है। फैट को कौन डाइजेस्ट करता है, इंटेस्टियल जूस डाइजेस्ट करता है, उसको क्या बनाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है। प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है, इंटेस्टियल जूस, और क्या बनाता है, एमिनो एसिड बनाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। The minerals and vitamins present in the food do not need to be changed. Cells are able to absorb them as they, मतलब मिनरल्स और विटामिन जो होता है उसको डाइजेस्ट या चेंज करने में कोई चेंज नहीं किया जाता है। जिस तरह से उसका यूज होता है, मतलब जैसे जिस तरह का है उसी तरह का यूज उसको हो जाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गया, अब उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो भी होगा, जो भी कम कंपोनेंट्स होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा, सबको वो एब्जॉर्ब करके अलग अलग पार्ट्स में पहुंचा देंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्वेशन ऑकर इन the process of observation occur in the small intestine. The inner wall of the small intestine has millions of figure like projection or folds called villi। अब यहाँ पे आपको कैमरा दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ये जो आपका दिया हुआ है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन मिलियन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये देखिए फिंगर टाइप का है, हम लोग का जो फिंगर है इसी तरह का है, ठीक है, तो उसी तरह का बताया गया फिंगर टाइप का है। इसको हम लोग बोलते हैं वेली। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विली, ठीक है, इसका सिंगुलर फॉर्म हो गया, विलस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ से छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, ये आपका कैटरपिलर है, ब्लड सेल्स है, और ओके ये मसल्स है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। दिस विल गिव द इनर वॉल ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द absorption of digested food. The surface of the villi absorb the digested food and food materials and passes them into the fine blood capillaries, and the absorbed food is carried to the all cell of the body by blood. This food is यूटिलाइज्ड बाय द सेल टू रिलीजेस एनर्जी। अब यहाँ पे बात क्लियर हो गई कि डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो गया। डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होता है, सभी सेल्स को ब्लड कैपिलरी द्वारा भिजवा दिया जाता है ताकि वो उसका यूटिलाइज कर सके, ठीक है। एसिमिलेशन ऑफ फूड,
Blood carries the absorbed food from the small intestine to different organ of the body, where it is used to build complex substances such as the protein required by the body for the growth and repair body tissue. This is final stage in the process of digestion and is known as assimilation. आप यहाँ पे आप बताए थे assimilation क्या होता है कि जो भी आपका फूड कंपोनेंट्स है उसका यूटिलाइज होता है, भोजन का यूटिलाइज होता है, उसे एनर्जी को रिलीज करके जहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ इसको पहुँचा दिया जाता है. इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब यहाँ पे ग्लूकोज टूट जाता है ऑक्सीजन के द्वारा, किस किस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. ठीक है. एंड एनर्जी, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है तो उससे एनर्जी रिलीज होता है. एमिनो एसिड आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स सच एस वॉर्न आउट सेल एंड टिश्यू. मतलब कि अमीनो एसिड जो आपका टिश्यू या सेल मर गया या ख़राब हो गया उसको ये रिपेयर करता है. फैटी एसिड एंड ग्लिसरीन एक्ट एज एनर्जी रिजर्व एंड आर स्टोर्ड अंडर स्किन फॉर फ्यूचर यूज. अब यहाँ पे फैटी और एसिड, फैटी और आपका ये जो दिया हुआ है फैटी और ग्लिसरॉल दिया हुआ वो स्किन के चारों तरफ हो या स्किन के वॉल के तरफ वो जमा हो जाता है ताकि वो आगे एनर्जी कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो स्टोर करके उसको रखे और यूज करे. ठीक है. डायरिया कहने का मतलब हुआ कि आप जब भी आपको डायरिया वगैरह होता है तो होने का रीज़न ये हुआ कि आप गंदा संदा खा लोगे. गंदा संदा खाने से बहुत सारा बैक्टीरिया आपके स्टमक में चला जाएगा और आपका स्टमक में जाने के बाद वो मतलब कि बहुत उल्टी होती है, थोड़ा सा उल्टी होती है, टॉयलेट लगता है, बाथरूम जाना पड़ता है बार बार. इससे क्या होता है कि पानी पूरे बॉडी का, पानी और सॉल्ट पूरे बॉडी का निकल जाता है और इससे अगर ज़्यादा एक्सेस ज़्यादा होता है तो वो डेथ भी कर सकता है. इसलिए हम लोग को सोच समझ के खाना खाना चाहिए, ढका हुआ खाना खाना चाहिए. लेकिन बाहर अगर ढका हुआ नहीं भी तो आप लोग आराम से खा सकते हैं. ऐसा आप लोग सोचते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना है और आप लोग को अच्छे से भोजन करना चाहिए. ठीक है. और इस कमी को पूरा करने के लिए एक आप नमक का घोल, पानी का घोल और थोड़ा सा चीनी मिला करके उसको देंगे तो वो आपका जो भी आपका एनर्जी है इंस्टेंट आ जाएगा. उसको हम लोग बोलते हैं ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन. उसको शॉर्टकट में बोलते हैं ORS. अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. अब यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. इजेशन मतलब बाहर निकालना, बॉडी से बाहर निकालना. द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड पासेस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. अब यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जितना न्यूट्रिएंट्स लेना था सबको ले लिया और जो बचा खुचा जो फूड हुआ, भोजन हुआ, उसको वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है. लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. लेकिन ये जो इसका लेंथ होता है वो तो हमको बता दिए थे कि 1.5 होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का आपका 7.5 मीटर होता है, इसका 1.5 मीटर. लेकिन ये थोड़ा सा चौड़ा होता है. ठीक है. लार्ज इंटेस्टाइन हैव 2 पार्ट्स, कोलोन एंड रेक्टम. ये कोलोन और रेक्टम उसका 2 पार्ट्स होता है. जो एक अपर को हम लोग कोलोन बोलते हैं और लोअर को हम लोग रेक्टम बोलते हैं. कोलोन एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. ड्यू टू दिस द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम ड्राई एंड ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड. अब यहाँ पे जो कोलोन होता है वो क्या करता है कि जो भी भोजन, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड आपका आया कहाँ से, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से, उससे वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको थोड़ा सा ड्राई बना देता है. उसके बाद थोड़ा सा क्या होता है वो सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड के रूप में हो जाता है. ठीक है. और इसी को हम लोग बोलते हैं फेकस. क्या बोलते हैं? फेकस. एंड इज स्टोर इन द रेक्टम. ये कहाँ स्टोर हो जाता है? रेक्टम में. फेकस इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द अनुस. अब यहाँ पे जैसे ही फेकस रेक्टम में स्टोर हुआ और वो कहाँ से पास हो जाता है? अनुस के द्वारा पास हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन. इसको क्या हम लोग बोलते हैं? इजेशन. ठीक है. तब यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया है. अगर आपको फिर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं. अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप इसको वीडियो को बार बार देखिएगा. ठीक है. थैंक यू.